27वें आईनी तरमीम के मामले पर सियासी हलचल तेज़ हो गई है। नून लीग मुतहर्रिक हो गई है। 27वें आईनी तरमीम के मामले पर सियासी हलचल तेज़, मुस्लिम लीग नून भी मजीद मुतहर्रिक हो गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से लाहौर में डेरे डालेंगे। आपको आगाह करते चलें, 27वें आईनी तरमीम का मामला हलचल तेज़, मुस्लिम लीग नून भी मजीद मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से लाहौर में डेरे डालेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही। आइन आसमानी सहीफ़ा नहीं कि जिसमें तब्दीली मुमकिन न हो। इसमें वक्त के साथ बेहतरी लाई जा सकती है। तरमीम में कौमी मफाद के मामलात शामिल हैं। किसी सियासी जमात के फ़ायदे या नुकसान का मसला नहीं। पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी या मौक़िफ़ सामने आने के बाद ही उसे देखा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही। आइन आसमानी सहीफ़ा नहीं कि जिसमें तब्दीली मुमकिन ना हो। इसमें वक्त के साथ बेहतरी लाई जा सकती है। तरमीम में कौमी मफाद के मामलात शामिल हैं। किसी सियासी जमात के फ़ायदे या नुकसान का मसला नहीं। पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मौक़िफ़ सामने आने के बाद उसे देखा जाएगा। गलत बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे किसी की रिटायरमेंट के हवाले से जो है वो जल्दबाजी की गई थी, कतई नहीं। और जो जिस तरह मफरूज़ों पर तमाम तर बातें पेश की जा रही थी अपोजिशन की तरफ से, वो हकीकत तो साबित नहीं हुई। इसी तरह मेरे ख्याल से जो प्रोपेगेंडा इस दफ़ा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, वो भी कामयाब नहीं होगा। ज़ाहिरी बात है कि एक प्रोसेस है और इस दफ़ा कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी हवाले से प्रॉपर कंसल्टेशन होगी। कमेटीज़ में जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं मुतलका हाउसेस की, वो बिल्कुल इसको एक पूरा जो है थ्रेड बेस्ड डिस्कशन उन्होंने जो करनी है इस तमाम तर मामले के ऊपर, वो होगी। और इसके साथ साथ एक जो स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन है जो पिछली दफ़ा भी हुई थी, क्योंकि सिविल सोसाइटी के साथ, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ भी, और इवन अदरवाइज जो बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, उनके साथ भी इंगेज किया गया था। उनको भी ड्राफ्ट पिछली दफ़ा दिया गया था। तो ये नहीं है कि स्टेक होल्डर्स की इनपुट नहीं थी। ज़ाहिरी बात है कि सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स की इनपुट थी, लेकिन ये काम मुकन्नना का है और उस पर टाइम लाइन नहीं आप लगा सकते। मैं ये समझता हूँ कि टाइम लाइन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये काम काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ जो है चल रहा था, अनऑफिशियली कह लें, इन द कॉरिडोर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एंड ऑफ कोर्स तमाम तर इशूज़ पे जो है वो बातचीत चलती रहती है। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। वक्त के साथ साथ कानून में, आइन में बेहतरी दरकार होती है और यही हमारा काम है बसीयत पार्लियामान और बसीयत लेजिस्लेटर्स के हम कानून में और आइन में बेहतरी लेके आएँ। और इसी हवाले से हमारी इत्तेहादियों के साथ जो है डिस्कशंस, और जो मेन बड़ा इत्तेहादी है उसके साथ हमारी डिस्कशन जो है वो चल रही है। कल उनकी CEC का इजलास है, वो क्या जो है इस पे राय रखते हैं। ज़ाहिरी बात है कि उनकी CEC जब होगी उसका जो नतीजा आएगा वो आपके सामने होगा, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो और इसके ऊपर जामे जो है गुफ्तगू हो, और जो भी इनपुट्स आती हैं कमेटी के मेंबरान की तरफ से, अरकान पार्लियामेंट की तरफ से, उनको मलूज़े खातिर रखा जाए।